नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 जीएस के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभवतः आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका जवाब होगा डी नंबर, अर्थात 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में। पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर आपकी क्या करती है या कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो बीच की रेखा है वो आपकी पनामा नहर है। ठीक है, अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच से एक जो जाती है वो आपकी नहर कौन सी है? पनामा नहर ही है। ठीक है, प्रशांत महासागर आपका इधर पड़ता है और आपका अटलांटिक महासागर यहाँ, अर्थात प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली आपकी कौन है? पनामा नहर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली कौन है? आपकी पनामा नहर है। ठीक है, समझ गए होंगे अब तक इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन किसका हो जाएगा? निकास बेसिन यही होता है जो कि नदी बेसिन। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी का जो कह सकते हैं कि नदी बेसिन है, अर्थात काफ़ी दूर का पानी कवर करती है, काफ़ी क्षेत्र का पानी आता ही है, वही होता है उसका नदी बेसिन। तो ये गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं, जो आपके त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, नासिक के पास जो पश्चिमी पहाड़ या कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट के नासिक के त्र्यंबक की जगह से निकलती है और आपके अरब सागर में गिरती है गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ये किसने किया था? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और आपका जवाब हो जाएगा व्हिटकर, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा। व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट कह रहा है, काइटिन बाह्य कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो काइटिन जो बाह्य कंकाल वाले जीव होते हैं वो आपके कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो काइटिन होते हैं उन्हें बोलते हैं कीट पक्षियों को। ठीक है, जो बाह्य कंकाल वाले कौन से होते हैं? कीट होते हैं, उन्हें काइटिन से बोलते हैं, उनकी कबर बनी होती है, तो काइटिन हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट कह रहा है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? सबको पता होगा लगभग, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास दिए हुए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि लगभग 70-80 समय दिया है, और आपका जवाब होगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात प्रति मिनट 70 से 80 बार। ठीक है, प्रति मिनट 70 से 80 बार डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एस्टिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? एस्टिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? ये किसमें होता है भाई? तो आपको जवाब दिख रहा होगा डी नंबर, नींबू में होता है एस्टिक एसिड। ठीक है, एस्टिक एसिड किस होता है? नींबू में होता है, नींबू में। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता क्रम में होता है? तो कौन सा क्रम होता है जिसका आकार आपका फीता क्रम में होता है? वो होता है टीनिया। ठीक है, टीनिया जो होता है वो आपका फीता क्रम में होता है। नेक्स्ट कह रहा है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात लैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? तो निम्न दाब जो रहता है आपका वो किधर रहेगा? आपका जवाब हो जाएगा पश्चिमोत्तर भाग में,
आपका निम्न जो कह सकते हैं कि निम्न दाब रहता है, ठीक है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, ठीक है, मतलब कि ऐसे कोई है वृत्ताकार आपका पिंड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये किसका आपका उदाहरण है, तो ये उदाहरण आपका हो जाएगा 10 का सी, अर्थात यहाँ पर है समान चाल परिवर्ती वेग, समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण आपका हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है धारावाहक चालक किससे संबंध होता है, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है, तो धारावाहक चालक का जो संबंध होता है वो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र से, किससे होता है, चुंबकीय क्षेत्र से, अर्थात आपका ये सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से धारावाहक चालक का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है, 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है, तो कितने बिट के बराबर होता है, सही जवाब होगा आपका 1024, ठीक है, बिट या बाइट बोला करते हैं इसे, ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा विकल्प होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए होता है, तो 13 का जवाब आपका हो जाएगा ओपन कमांड सिलेक्ट करना, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा ओपन कमांड को सिलेक्ट करना, डी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेजर प्रिंटों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंट कैसे होते हैं, लेजर प्रिंटों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, तो ये प्रिंटर आपके कैसे होते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कम महंगे होते हैं, क्या होते हैं, कम महंगे होते हैं। जो लेजर प्रिंटों की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं तो कम महंगे होते हैं। 15 नंबर कह रहा है KMNO का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, ठीक है, KMNO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर विसंक्रामक, ठीक है, आप देखते हैं कुएं में जब कीड़े हो जाते हैं तो पोटेशियम जो लाल दवा होती है वही आपका KMNO4 है, तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कुएं हुए हैं उसमें डालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सीमेंट कामा बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं, तो सीमेंट बालू और पानी का जो घोल होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर गारा या उसे मसाला कहते हैं, ठीक है, गारा कहते हैं या उसे मसाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ध्वनि के वेग में किसका प्रभाव नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा दाब का, अर्थात दाब लगाने से ध्वनि पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर ताप लगाया जाता है तो ताप को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो आपका 0.61 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ताप बढ़ाने से, आर्द्रता से बढ़ती भी है। नेक्स्ट कह रहा है संवेदनाहारी अर्थात एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो संवेदनाहारी के रूप में प्रयोग जो किया जाता है वो हो जाएगा आपका NO2, अर्थात सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा NO2 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता आपकी जो विशेषता है वो आपकी संघीय सरकार की है, मतलब कि समझ सकते हैं संघीय सरकार में राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार आपकी जो होती है वो संघीय सरकार अर्थात दोहरी नागरिकता का विशेषता होती है। नेक्स्ट कह रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ये अभिव्यक्त किससे की जाती है पेट्रोल की, तो पेट्रोल में होता है आपका ऑक्टेन नंबर, क्या होता है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर के माध्यम से पेट्रोल की गुणवत्ता की पहचान करते हैं। वहीं पर जो सीटेन नंबर है तो सीटेन नंबर की गुणवत्ता होती है आपके डीजल की याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो बिल्कुल आपका बाहर से ही क्वेश्चन आपका दिख रहा है
78.03% आपका इसके एबव में आपका हो जाएगा सी नंबर जवाब। नेक्स्ट कह रहा है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो मिट्टी के अपमार्जक होते हैं सी आपका अर्थात शैवाल होते हैं। कौन होते हैं? शैवाल होते हैं। जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के लिए संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 39 अर्थात बी नंबर हो जाएगा, जो भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जो आयरलैंड से आपके लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? तो मनुष्यों में अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है वो आंतरिक आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो क्या रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर नहीं है? तो देख सकते हैं कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया कागज का जलना होता है, भोजन का पचना होता है, पानी का भाप में बदलना गैसीय अर्थात ये आपका हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, ये आपका जवाब हो जाएगा। ये आपकी नहीं होती। अदर आपके कोयले का जलना भी होता है, सभी होते हैं। ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जवाब देना है। जवाब ये देना है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ की थी और कितनी दूरी तय की थी, आपको कमेंट करके बताना है। ये 25 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो बनाने का प्रयास भी करें और भी अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।